चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे और ये आज का लास्ट लेक्चर है उसका, समझे? आज सिर्फ डाउट लेंगे। आज सिर्फ क्या लेंगे? डाउट। उससे पहले छोटा सा ग्राफ देख लो। ग्राफ बाद में फील आएगा जब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ाएंगे, उस समय आपको ग्राफ ज्यादा फील आएगा, समझ गए ना? तो अरे उसको बंद करो, पर्दा वहां से अच्छे से करो, पिन लगाओ, पिन लगाओ उसको। चलिए, तो आज हम लोग थोड़ा सा ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है? अब चूंकि चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम क्या है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर पॉलिनोमियल लेंगे p ऑफ x, ध्यान दीजिएगा, हो गया आप लोग का। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है जल्दी बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है? अब कभी भी इसको ग्राफ में, तो ग्राफ में आपका दो एक्सिस होता है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ाएंगे। तो जब इसको एक प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, ठीक है? तो ये पॉलिनोमियल, इस पूरे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते रहे वाई, क्या बोलते रहे इस पॉलिनोमियल को? वाई। और ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेसिकली जब आगे इस क्लास में पढ़ोगे ना, तो ये जो इक्वेशन है जिसका डिग्री 2 होता है ना, वो पाराबोला बनाता है। क्या बनाता है? पाराबोला। बेसिकली ये पाराबोला का इक्वेशन है। क्या इसका इक्वेशन है? पाराबोला। पाराबोला। अब पाराबोला का शेप ऐसे होता है, ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है? हाँ, पैराबोला। जिससे सर्कल होता है ना, वो सर्कल कैसा होता है? ऐसा होता है। लाइन कैसा होता है? ऐसा होता है। स्क्वायर कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है? उसी तरह पारा इलिप्स आप सुने होगा ऐसे करके, ठीक है? तो ये पाराबोला का साइड है, ठीक है? अब इसमें जीरोस क्या बताता है? तो x का वो वैल्यू जहां पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। पॉलिनोमियल को हम क्या बोल दिए? y बोल दिए, है ना? तो मतलब x का वो वैल्यू जहां y क्या हो जाए? जीरो हो जाए। और आप पढ़े होगा, अगर थोड़ा सा अगर ज्ञान होगा कोऑर्डिनेट का, तो आपको पता है कि x एक्सिस पर y का वैल्यू जीरो होता है कि नहीं होता है? और y एक्सिस पर किसका जीरो होता है? x का वैल्यू जीरो। तो रेंडमली मान लो हम एक ऐसे ग्राफ प्लॉट कर दिए, ठीक है? ये आपका y है, y बराबर क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है? तो आप देखिए, आपको दो जगह मिला, यहां पर देखिए ग्राफ गया और यहां पर ग्राफ गया, ठीक है? तो इस दो जगह देखिए आपका y का वैल्यू जीरो है। अगर इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे, ध्यान देगा, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x में समथिंग कुछ होगा और y क्या होगा? जीरो होगा। यहाँ पे भी x मान लो कुछ होगा माइनस एक्स, या मान लो x2 होगा, ध्यान दीजिएगा x2 होगा, लेकिन y क्या होगा? जीरो। तो यहाँ पे x1 और x2 क्या है? इस इक्वेशन का क्या है? जीरो है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ जितने बार x एक्सिस को काटेगा उतना जीरो होगा इसका। तो क्वाड्रेटिक इसका डिग्री कितना होगा? 2, तो 2 जीरो होगा। तो हमेशा ये 2 बार इसको काटेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जितना बार x एक्सिस को वो काट रहा है, वो उसका जीरोस को बता रहा है। जीरोस क्या करता है कि वैसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। पॉलिनोमियल को हम क्या मान लिए? y बोल दिए। y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब क्या? इस पॉलिनोमियल में अगर x1 का वैल्यू बैठाएंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? जीरो। उसी तरह x2 का वैल्यू उठाएंगे, y का वैल्यू क्या आएगा? जीरो। तो इस बात का ध्यान रखने का कि पॉलिनोमियल जितने बार x एक्सिस को काटता है, वो क्या देता है? उसका जीरो देता है। 2 बार काटा है तो कितना जीरो हो जाएगा? 2 जीरो। 3 बार काटेगा तो कितना जीरो होगा? तो देखो, तो यहां पर आपका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया? आपका 2 हो गया। क्या हो गया आपका? 2। जैसे अगर हम ये बात बोले, ध्यान दीजिएगा, एक सिंपल सा इक्वेशन है। जैसे अगर हम बोल दिए एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस या माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है? या मान लो यहाँ पर माइनस 6 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दिएगा, यहाँ क्या जाएगा? x माइनस 2x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। और इसका डिग्री क्या जाएगा? x माइनस 2, सॉरी एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 2 और माइनस 3 लेंगे x माइनस 2 बराबर 0। कुछ गलती की, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है? ओहो, सॉरी, यहाँ प्लस होगा ना, ठीक है? तो क्या हो गया आपका? यहाँ प्लस 3 ले लिए, ठीक है? तो क्या गया आपका? x माइनस 2 और x प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए, यहाँ से x माइनस 2 को भी 0 से इक्वेट करेंगे और यहाँ से x प्लस 3 को भी क्या करेंगे? 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? 2,
और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया -3। तो ध्यान दीजिएगा इसी तरह से अगर इस पॉलिनोमियल की जगह y बराबर क्या रहता, आपका रहता x² - 5x - 6, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू अगर 2 बैठाएंगे इस पॉलिनोमियल में तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0, मतलब x का वैल्यू अगर 2 बैठाएंगे यहाँ पर तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो हो सकता है ये वाला वैल्यू आपका 2 रहा होगा तो y क्या जाएगा 0। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये पूरा इक्वेशन कहाँ आ जाएगा 0 पाएगा, क्यों इस पॉइंट पर y का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अगर x का वैल्यू -3 पुट करेंगे कहां पर, यहाँ पर पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, क्यों, क्योंकि x = -3 जो है आपका 0 है। तो 0 क्या करता है पूरा पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। तो हो सकता है अच्छा x नेगेटिव इधर आएगा ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, समझे। तो ये होता है कि आपका ग्राफ, तो ग्राफ जितने बार x एक्सिस को काटेगा उतना जीरोस होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहाँ गया यहाँ मिटा, यहाँ मिटा रहे, ठीक है, थोड़ा सा देख लो 2 मिनट देख लो, यहाँ पे देख लो, जैसे एक ग्राफ है, ठीक है, ऐसे रेंडमली ग्राफ दे दिए, ठीक है, ऐसे है ग्राफ, एक पॉलिनोमियल है, ग्राफ प्लॉट किया हम लोग ऐसे, ठीक है, ये आपका y है, ठीक है, या फिर एक पॉलिनोमियल है y कुछ भी है, ठीक है, ये ग्राफ है। तो बताइए इसका जीरोस कितना होगा, इस ग्राफ को देखिए 0 तो कितना काट रहा है 1 2 3 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस 3, क्यों 3 बार ये क्या कर रहा है एक्सिस को काट रहा है। कोई दिक्कत है, नोट कीजिए जल्दी से, नोट क्यों हो जाना चाहिए, नोट कीजिए तो या इसको रूट से बोल देंगे, नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 0 नहीं 1 2, जीरो को 0 बोलते ना, तो 1 2 3। अब 1 2 और प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, थोड़ा सा आप इतना नोट कर लीजिए, हो गया। मिटाओ, असाइनमेंट दे चुका हूं ना, हाँ पॉलिनोमियल का असाइनमेंट नहीं दिया, कॉपी आप लोगों को वापस मिला, अच्छा ठीक है, मिटाओ, ध्यान दीजिएगा चलिए कुछ और ग्राफ देख लूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सिस है, ये आपका x और ये क्या है आपका y डैश, ठीक है। एक ग्राफ है ऐसे करके है, यहाँ टच कर रहा, कितना जीरोस होगा इसका, एक ही जीरो होगा, तो नंबर ऑफ रूट्स बोल देंगे यहाँ पे जीरोस, नंबर जीरोस क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक
है। एक और ग्राफ है, ऐसे है, ठीक है, और ये आपका मान लो ऐसे है, तो कितना जीरोस होगा? नहीं होगा, एक भी नहीं है, एक भी नहीं, नो नो जीरोस, नो जीरोस या नो रूट्स, ठीक है। यहां देखिए, देखो नागिन डांस करा जाए, ऐसे 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 ऐसे, बताओ कितना है? एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया आपका? 5। तो अब इस टाइप का सवाल बन जाएगा, जितना बार एक्स को काटेगा उतना जीरोस होगा। इज इट क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग आपके डाउट पे, ठीक है। तो अपना अपना डाउट लाइए, हम सवाल लिखेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। आपका डाउट था कुछ? चलिए 2.3 का एनसीईआरटी से था। चलिए पहला डाउट ले रहे हैं हम लोग, 2.3, क्वेश्चन नंबर क्या बताइए? क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए यहाँ बोला है, अच्छा सेकंड वाला बताया, वो थोड़ा बात, चलो फर्स्ट और सेकंड दोनों बता दे रहे हैं। हाँ ओके, इट्स ओके, सारा बताएंगे, डोंट वरी। हाँ अब हमको पार्टीशन करने दीजिए इसको, ताकि बच्चे नोट भी करते रहें और हम बनाते भी रहें, ठीक है। हो गया? चलिए इधर मिटा रहा हूं। चलिए देखिए, जो पहला सवाल है वो बोल रहा है कि p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करना है, फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर, सिंपल डिवीजन लगाना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपका 2.3 का एनसीईआरटी से है, और पहला सवाल है, पहला का पहला, हालांकि इस टाइप का बहुत सारा सवाल हम बताए हैं, लेकिन चलो इसको दिक्कत है तो कोई बात नहीं। p ऑफ x क्या है आपका? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। और g ऑफ x क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करना है, तो p ऑफ x को क्या बोलेंगे? डिविडेंड, और इसको क्या बोलेंगे? डिवाइड। देखो ये भी दिया करो, कि मान लो कभी मोबाइल मिल गया, ठीक है, गलती से घर में, तो एक आध बार, क्योंकि लेक्चर तो आपका रिकॉर्ड है, तो वापस एक दो बार देख लेने से क्या नुकसान हो जाएगा? कुछ ना कुछ तो देखते ही होगे, दिन भर व्हाट्सएप पर शॉर्ट देखते रहोगे। अगर मोबाइल मिलता है तो रिवीजन के लिए भी वो बेस्ट है, ठीक है। कुछ भूल गए, फटाक से देख लीजिए, समझे। हाँ लंबा रहेगा तो उसको डबल स्पीड से देखिए, तुरंत हो जाएगा। चलिए तो हमको पता ये आपका डिवाइजर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, और यहां लिख दीजिएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का, ठीक है ना। अब यहाँ पहला नंबर क्या है? एक्स क्यूब है, और वहां पे क्या है? एक्स स्क्वायर है, कटेगा एक्स से, तो एक्स आ गया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या जाएगा? एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस 2 जाएगा माइनस 2x। चलो इस माइनस 2x को हम यहाँ लिखते हैं, एक्स के साथ लिखेंगे, ठीक है। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस खत्म, ये आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 7x माइनस का 3। इसका पहला क्या है? माइनस 3x स्क्वायर, और इसका पहला क्या है? काट दो का माइनस 3। तो देखो माइनस 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर। देखो हमेशा पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन है माइनस, इसका साइन है प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 1 3, और एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। फिर देखो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी कितना हो गया? 6, तो यहाँ नंबर के साथ नंबर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ माइनस तो हो जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस, कट गया ये, यहाँ क्या बच गया? 7x, और क्या जाएगा? माइनस। क्या आगे हम लोग करेंगे? नहीं, क्यों? देखो जो रिमाइंडर का ये डिग्री है वो कितना है आपका? 1 है, और डिवाइजर क्या हो गया? 2 है, तो कम आ गया ना। जैसे ही रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर से कम आ जाए, छोड़ देंगे। तो देयरफॉर कोसेंट क्या आ गया? देखिए तो कोसेंट ऑफ एक्स के टर्म में आ गया, ये आ गया एक्स माइनस 3, और आपका डिवाइजर क्या हो गया? रिमाइंडर क्या हो गया आपका? 7x माइनस 9। इसका एक और सवाल है, वो भी देख लो, सवाल नंबर 2 इसी का। फिर आप लोग का भी डाउट लेते हैं, ठीक है बाबू, 1 मिनट रुक जाओ। सवाल नंबर 2 है, p ऑफ x कितना दिया हुआ है आपका? x का पावर 4 माइनस
3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और g ऑफ x क्या है आपका बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको सजा लेंगे घटते क्रम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हाँ जी, किसी कोई दिक्कत है क्या आप लोगों में से? किसी को कुछ पूछ रहा था कि 7 या 9 कुछ कैसे आया? कहाँ पे? यहाँ पे क्लियर है? चलिए अच्छा ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका डिवाइजर कौन है? आपका ये वाला डिवाइजर है और डिविडेंड क्या है? ये है। तो देखिए आपका x का पावर 4 माइनस सॉरी उल्टा लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5, ठीक है। अब इसका पहला नंबर क्या है देखिए, तो x का पावर 4 है और इसका पहला क्या है आपका एक्स स्क्वायर, काट दो, क्या गया आपका एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का पावर 4 फिर प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब। एक्स क्यूब, अच्छा मेरी बात सुनिए, इसमें एक्स क्यूब है, सवाल से लिखे है ना। हाँ तो छोड़ो ना, काहे मर रहे हो, लिखो ना यहाँ पे एक्स क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर देखो प्लस 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 इंटू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है? अरे नहीं लिखे तो जीरो का मतलब कोई इशू नहीं है, आपको लिखना ही पड़ेगा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का, ये देखो माइनस प्लस खत्म हो गया। अब देखो एक्स क्यू और कहीं है क्या? अरे कहीं है एक्स क्यू, सिर्फ ये वाला है ना, इसका साइन क्या है? तो यह आ जाएगा आपका प्लस एक्स क्यू। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे है माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा? माइनस 4x स्क्वायर। देखो थोड़ा आगे पिछले दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो यहाँ पे ठीक था कि हम सजा सजा के लिख देंगे, नहीं भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है। यहाँ दिख रहा है ना रे माइनस 3x स्क्वायर है और यहाँ दिख रहा है ना माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमको पता है ना कि माइनस 3x स्क्वायर और माइनस स्क्वायर क्या हो जाए आपका माइनस 4x स्क्वायर होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? खत्म करो, आगे चलो। तो भैया देखो प्लस 4x बचा, तो प्लस 4x और प्लस 5। अब इसका पहले ले लो एक्स क्यूब और इसका पहले ले लो एक्स स्क्वायर, कट गया, क्या बच गया आपका एक्स, तो यहाँ प्लस एक्स। अब यहाँ x इंटू एक्स स्क्वायर क्या जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 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 x इंटू एक्स एक्स, देखो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये प्लस में और ये माइनस में क्या हो जाएगा खत्म। ये माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस 3x स्क्वायर ना रे, आराम से देखो बाबू, हल्ला मत करो। माइनस 4x स्क्वायर है और यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर होगा। अच्छा प्लस 4x माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3x, ठीक है, और प्लस का 5। अब देखो इसका पहला क्या है और इसका पहला क्या है, काट दें माइनस 3, तो क्या हो गया आपका माइनस 3। अच्छा माइनस प्लस माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3, ये माइनस था प्लस प्लस है, माइनस माइनस है प्लस, प्लस 3x स्क्वायर माइनस कट गया, प्लस 3x माइनस कट गया, 5 प्लस 3 8। क्लियर हो गया? तो बाबू बताइए यहाँ से कोसेंट कितना निकला और रिमाइंडर कितना निकला? समझ में आ गया? चलिए अगला किसका सवाल था, एक 5 नंबर, इसी का 5 नंबर, वेट वेट पहले इस चैप्टर खत्म कर लेते, इसी का 5 नंबर था। चलिए हाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, एक बड़ा बेसिक फॉर्मूला है कि डिविडेंड बराबर क्या होता है आपका डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिविडेंड कितना है देखो तो x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर डिवाइजर कितना है बताइए, डिवाइजर इंटू कोसेंट कितना बताइए प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सजाने आपको बोला नहीं ना है, आपको जितना सवाल में बोला गया चुपचाप उतना कीजिए, निकलिए। समझ में ना, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। पहले आपको जितना सवाल बोलिए उतना कर लीजिए, उतना हो जाता है, उसके बाद आगे करना है तो करो, नहीं करना है तो छोड़ दो। हमको सिर्फ बोला था कोसेंट और रिमाइंडर निकाल, हम निकाल दिए, ठीक है। हाँ चेक कर सकते, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़े, सवाल नंबर क्या था, ये ला बेटा, ये ला पार्ट नोट करना है, तुम बात ही कर लो पहले।
ये नोट की, नोट की, चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसको मिटाएं, ये ना पार्ट नोट कर रही है, हाँ कर रही तो कर ले, चलो 2 मिनट देते हैं। सवाल नंबर 5 देखिए, पढ़िए 5 नंबर, हम 2 मिनट आ रहे हैं, 5 पढ़िए। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं उसमें कर लो, इसमें कर देंगे, ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़े, ठीक है। एक बड़ा नेक्स्ट जो आपका 5 नंबर बोल रहा कि एग्जांपल देना पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द एल्गोरिथम। पी बोले तो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए, ओके। डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। टू 2.3 देखिए तो सब कोई 2.3 पढ़िए जल्दी से, देखिए तो क्या बोल रहा है। चलिए देखिए, ये किसी टाइप का सवाल था क्लास 9th में, तो हम उससे कंफ्यूज कर रहे थे कि वही ने ना पूछ दिया, ये इतना टफ नहीं रहेगा। यहाँ अलग अलग डिनोशन है, मतलब पी ऑफ एक्स आपका डिविडेंड को बोल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात देखो, पी ऑफ एक्स किसको बोल रहा है आपका डिविडेंड को, क्यू ऑफ एक्स किसको बोल रहा है आपका कोसेंट को, जी ऑफ एक्स किसको बोल रहा है आपका डिवाइजर को, ठीक है, इसको अलग से लिख दे रहे हैं, ये डिविडेंड बढ़ा ला। और आर ऑफ एक्स किसको बोल रहा है आपका रिमाइंडर को, क्लियर है, कैपिटल डी में डिविडेंड, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक ऐसा एग्जांपल दीजिए चारों का जिसमें डिग्री ऑफ एक्स, पहले हम क्या रहा है डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। मतलब क्या, डिविडेंड का डिग्री आपके कोसेंट के डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये तो बड़ा ये हो गया है, समझा गया। तो अगर मान लो ऐसे ही हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक पी ऑफ एक्स ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर मान लो ऊपर एक्स क्यू ले लिए, ठीक है, मान लो आप ले लिए 9x³ प्लस 3x² और प्लस 3। अगर मान लो हल्का सा भी कोई भी एक्स ले लोगे ना तो उसका डिग्री को हटा देगा वो, समझे, डिग्री को क्या कर देगा घटा देगा, डिग्री नहीं कम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स क्या आपका डिविडेंड है, हम लोग क्या ना डिवाइजर में लेंगे 3, डिवाइजर में क्या ले लेंगे 3, ठीक है। तो जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो जब इसको पी ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे किससे आपका जी ऑफ एक्स से, समझा रहा ना, तो क्या आएगा, आप कुछ मत कीजिए, देखिए
डिवाइड कीजिए 9x³ प्लस 3x² प्लस 3 को डिवाइड किए 3 से, डायरेक्ट कर रहे हैं, यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, देखो 3 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 3x³ प्लस 3x² प्लस 3, यहां से 3 वालों कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं गया, तो ये क्या बच गया, ये क्या गया, कोसेंट आ गया। अरे भाई 6 को जब 2 से भागा देते हो तो 3 बार मिल जाता है, तो 3 क्या आता है, कोसेंट आता है, जब एग्जैक्ट कट जाता है तो, है या ना। तो यहां देखिए आपका डिविडेंड है, सॉरी आपका डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स कितना है बताइए, पी ऑफ एक्स का डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है आपका 3 है, ठीक है, और डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स का डिग्री कितना है आपका, इसका डिग्री कितना है आपका 3 है, दोनों का डिग्री बराबर हो गया। ऐसे एकदम सब सोच सोच के देखना है। अगर आप बोलो सर नीचे अगर x ले लेते ना तो इसका डिग्री कम हो जाता, फिर आपका क्वेश्चन का डिग्री कम हो जाता, ठीक है, हाँ स्क्वायर में आ जाता, तो फिर फंस जाते हैं। चलो दूसरा में क्या बोला बताओ, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, डिग्री, हाँ कुछ भी ले सकते हो, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, सॉरी डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, ठीक है। अब ऐसा पॉलिनोमियल का एग्जाम देना है जिसमें डिग्री ऑफ जो आपका कोसेंट का डिग्री हो, वहीं किसका डिग्री हो, रिमाइंडर का डिग्री। क्या कर सकते हैं बताओ, बोलो, कोसेंट का और रिमाइंडर का डिग्री बराबर रखना है, बोलो, कैसे करेंगे, ये सोचना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल हम बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स बताए हैं, बहुत बेसिक एग्जाम्पल बताएं, अरे हाँ या ना। अगर मान लो 4x² है प्लस 8 है, ठीक है, ये मान लो p ऑफ x है, इसको आप मान लो, एक रुक जाना, g ऑफ x ले लो, नहीं 2x² प्लस 4, ठीक है, 2x² प्लस 4, अब डिवाइड दो, तो देयरफॉर देखिए p ऑफ x को हम डिवाइड कर रहे हैं g ऑफ x से, ऐसे डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या गया आपका 4x² प्लस 8 और बाई 2x² प्लस 4, हम ऐसे बस बेसिक बता रहे हैं। यहां से आपका क्या कर लो 2 कॉमन ले लो, तो 2x² प्लस 4 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे देखो 2x² प्लस 4 कट गया, तो क्या आ गया आपका 2, तो 2 क्या है, कोसेंट आया ना, 2 क्या आया, कोसेंट आया ना, तो कोसेंट का बताइए डिग्री क्या है, 0 है, इसके साथ कोई भी x है क्या, और रिमाइंडर भी 0 आएगा, कंप्लीट करता रिमाइंडर क्या था 0, तो डिग्री ऑफ आर एक्स क्या गया आपका 0, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखना चाहोगे, एक और एग्जांपल देखते हैं, हाँ वेट बोलो, एक मिनट रुक जा बच्चा, हाँ बोलो, हाँ हाँ, अब देखो ये एकदम बहुत बेसिक, अगर मान लो आप सुनो फिर से, अगर मान लो आप p ऑफ x है, ठीक है, कोई मान लो 4 ले लीजिए, वैसे ले लिया, मान लो x का पावर 3 प्लस 3x² प्लस 4 ले लिए, ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे x² प्लस 4 से तो भी आपका आ जाएगा, ठीक है, इस कंडीशन में जाए, क्यों, यहां से डिवाइड करोगे तो डिग्री 1 आपका इधर बचेगा, 2 कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ठीक है, और आपका क्या होगा, ये अपने मन से ट्राई करना, ठीक है, ये ट्राई कर सकते हो, देखो अपने मन से आप एग्जांपल्स लेना, ठीक है, इसमें क्या करना, p ऑफ x का 1 डिग्री बढ़ा के लेना, जैसे 3 लिए तो यहाँ 2 लेना, या 4 लिए तो यहाँ 3 लेना, ठीक है, और दोनों को एक्चुअल डिवाइड करना, या बहुत सारा डिवाइड किए होगे ना, बहुत सारा डिवाइड किए होगे ना, आप उसमें देखना, उसमें खोजना,
हाँ हाँ, उसमें खोजना। आप ये फील कर पा रहे कि क्या करना है हमको, ठीक है, ये फील कर पा रहे हो, तो आप खोजना उसमें जो बहुत सारे पहले आप करना कि इससे पहले जो भी आर सवाल का सवाल है उसको बनाइएगा और उसमें खोजिएगा कि किसका किसका डिग्री बराबर, जो दिया हुआ कंडीशन है वो एग्जाम्पल लिखिएगा, वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर है? जैसे किसी का अगर डिग्री रिमाइंडर का डिग्री 0 हो गया, जैसे देखो इसी में रिमाइंडर का डिग्री कितना हो गया, 0 हो गया ना। जहां रिमाइंडर मान लो 5 आ गया, जैसे इसके पहले वाला, जिस पहले वाला जो सवाल किए थे वहां रिमाइंडर कितना था, 5 याद आया था, 5 या 8 कुछ आया था, तो वहां रिमाइंडर का डिग्री क्या था, 0 था, तो वहां पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स लिख देना। क्लियर है? इसके पहले बोला क्यू रिमाइंडर ऑफ क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स, उससे जस्ट पहले जो सवाल बनाते पहला सवाल, वहां देखना रिमाइंडर ऑफ क्वेश्चन का रिमाइंडर और आपका इसका रिमाइंडर, सॉरी आपका रिमाइंडर का डिग्री और क्वेश्चन का डिग्री सेम होगा। बता दूसरा नंबर सवाल में, अरे अभी दूसरा सवाल बना ना, कोई नोट किया है? देखिए कॉपी दोनों, कहाँ की हो? हाँ देखिए अभी जो सवाल बताया था जिसमें एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x क्यू का कुछ था, ठीक है, उसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड किए थे, तो रिमाइंडर देखो कोसेंट आया था x माइनस 3 और रिमाइंडर कितना आया था 7x माइनस 1, तो कोसेंट का डिग्री भी 1 है और रिमाइंडर का डिग्री क्या है 1, तो एग्जाम्पल मिल गया। तो वैसे सोच सोच को एग्जाम्पल लिख लेना। क्लियर है? चलो तो ये हो गया। अब कोई और डाउट लाइए, लो कितना नंबर सवाल है? 10 एक सवाल है आर सवाल का, मिटा रहा हूं, ठीक है? हाँ इसी में से, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। लड़की लोग देख रहे नोट नहीं कर रही है देखो एक सवाल है, कितना नंबर सवाल है? 10 नंबर, ये आया हुआ एग्जाम पे है। सवाल नंबर 10 देखिए, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी ऑफ एक्स, आवाज नहीं, ये दिया हुआ है आपका एक्स का पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, ये नोट कीजिएगा सब कुछ, ठीक है, प्लस 12x और प्लस 80, इसको डिवाइड किए किसी अदर पॉलिनोमियल से, हम लोग जी ऑफ एक्स बोल दिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 से, तो बोलता है रिमाइंडर आया आपका पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू आया, और आपसे पूछा है कि पी और क्यू का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है ना, है ना, तो बोला कि पी और क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो अब डिवाइड तो करो ना रे, सिंपल डिवाइड करो। देखो ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर, चलो करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 5, इसको डिवाइड करते हैं, एक्स का पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 80, चलो डिवाइड करते हैं। तो पहला डिजिट यहाँ पर क्या, x का पावर 4 और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो x का पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा आपको बताइए, कट जाएगा 2 से, तो यहाँ का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, फिर प्लस 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 5 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलिए यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ माइनस प्लस है माइनस, ये प्लस माइनस खत्म हो गया, प्लस 2x क्यूब माइनस, अच्छा ये देखो यहाँ 5, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो, प्लस 5x स्क्वायर था, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो 2x क्यू यहाँ नोट कर लो और यहाँ क्या बच गया देखे तो, प्लस 5 प्लस 8x स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर, क्या हो गया आपका? क्लियर है? तो प्लस 3x स्क्वायर, अब जो भी बाकी है उसको छाप दीजिए। अब देखिए यहाँ पहला क्या है आपका 2x क्यूब और यहाँ पहला क्या है आपका, काट दो, क्या है आपका 2x आएगा, तो यहाँ लिख दो प्लस 2x, तो 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा 10x, ठीक है, प्लस का माइनस, ये प्लस माइनस खत्म, 3x स्क्वायर है तो रन हो चुके 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12x कितना होगा प्लस 2x, फिर प्लस 80, ठीक है। अब यहां से पहले लो 3x स्क्वायर
और वहां क्या है आपका एक्स स्क्वायर, क्या गया आपका 3, तो प्लस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या है आपका प्लस 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 3 इंटू 5 क्या हो गया 50, प्लस का माइनस प्लस माइनस खत्म, यहाँ 2x बच गया, 18 माइनस 15 क्या हो गया प्लस का, क्लियर आ गया। ये रिमाइंडर है ना, अब आगे प्रोसीड करेंगे क्या, नहीं, इसका डिग्री कितना आ गया 1 और इसका डिग्री क्या है 2 है, तो चूंकि रिमाइंडर का डिग्री आपके डिवाइजर से कम आ गया है इसलिए आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। यही ना बाबू आपका px प्लस क्यू लिखा हुआ है, तो p की जगह क्या हो गया आपका 2 और q की जगह क्या हो गया आपका 3, x नहीं x ऑलरेडी है ना, तो p की जगह 2 है और q की जगह 3। फोन नंबर हाँ बस यही पूछना। और कोई सवाल निकाल के दीजिए, सवाल निकाल के दीजिए, जिनका भी डाउट है लो आप निकाल के दीजिए अपना अपना सवाल निकालिए जल्दी से। हाँ तो निकाल के दो ना, उसको दो उसी को दो कौन सा बोल रहा है, नोट कीजिए तब तक, अरे नोट कर लो, बैठो मत रहो। कभी ना कभी सवाल तो बनाओगे ना। अभी असाइनमेंट मांगेंगे, हालत खराब कर देंगे तुम लोगों का। कितना नंबर बाबू 2B का 11 नंबर। ये आपका डिवीजन एल्गोरिदम पर है, देखो कैसे बनाएंगे इसको। ये भी सवाल अच्छा है, देखिए बोल रहा है, सवाल नंबर क्या था 11 नंबर सवाल है, हर सवाल का 2B का। देखिए बोल रहा है ऑन डिवाइडिंग, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको बोल दिया p ऑफ x, ऑन डिवाइडिंग 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ऑन डिवाइडिंग ये बाई अ पॉलिनोमियल g ऑफ x, इसको हम लोग g ऑफ x से डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या है हमको पता नहीं, लेकिन बोल रहा है कि p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर आया है वो रिमाइंडर दिया हुआ है आपको कितना 3x माइनस 5, और जो कोसेंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपको, बोलिए, कोसेंट है आपका 9x प्लस 10, ठीक है बाबू। तो आपसे पूछा, मतलब आपसे पूछा है कि जो आपका डिवाइजर वो कितना होगा, अब डिवाइजर तो दिया नहीं है, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड की जगह क्या p ऑफ x है, तो p ऑफ x डिविडेंड, डिवाइजर की जगह क्या आपका g ऑफ x है, कोसेंट की जगह q है, रिमाइंडर की जगह r है। अब सबका वैल्यू पुट करो, तो p ऑफ x का वैल्यू कितना है देखो तो 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर g ऑफ x तो पता नहीं है हम लोग को, इंटू कोसेंट कितना देखिए तो 9x प्लस का 10, ये g है, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर कितना है रे, अब ये प्लस इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस में जाएगा, तो देखिए तो क्या हुआ, माइनस माइनस में क्या जाएगा आपका 3x प्लस 5, 3x माइनस 5 बराबर g ऑफ x इंटू 9x प्लस का 10। अब ये देखो इसको खोलो, 3x क्यूब स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस 3x प्लस का 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, बराबर g ऑफ x इंटू 9x प्लस का 10। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस 3x हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, और 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10। अच्छा कि मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो क्या गया देखे तो 9x प्लस का 10 बराबर क्या आ गया आपका g ऑफ x। तो इसको इसे डिवाइड करना है, अब उसको लॉन्ग डिवीजन से आप डिवाइड कर सकते हो या फिर फैक्टराइज भी कर सकते हो, लेकिन अगर फैक्टराइज आपको नहीं समझ में आ रहा है
तो आप इसको इससे डिवाइड करोगे, जो आपका आएगा कोसेंट, जैसे मान लो अगर आपका आंसर आ गया 6/2, तो काट के क्या करो, 3 में कट रहा है ना, तो ये 3 क्या होता है, कोसेंट होता है ना, तो इसको इससे डिवाइड करना, जो आपका कोसेंट आएगा वही आंसर आएगा, रिमाइंडर आपका 0 होगा। डिवाइड करके दिखाए या कर लोगे, पक्का है ना? क्या आया था आंसर बताइए, कर लोगे ना? इसके बाद इसको डिवाइड कर किससे, लॉन्ग डिवीजन से, ऐसे इधर आपका रहेगा 9x + 10, सुन लो ठीक है, इधर आपका क्या रहेगा, यहाँ रहेगा आपका 3x³ + x² - x + 10। हम देखना यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 आएगा और जो कोसेंट आएगा वही आपका आंसर है। क्लियर आएगा? अरे इसको इससे डिवाइड कर रहे हो ना जी, तो जो कोसेंट आएगा वही आपका ही होगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल कोई और? हाँ बोलो बोलो, इट्स ओके, बोलो, लो बुक ले जाओ, अरे ले जाओ। हाँ 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 हाँ, देखो चलो डिवाइड करके दिखाते हैं। बोला सर कैसे लाएंगे, चलो देखते हैं। चलो एक बार डिवाइड भी देख लो, जैसा प्रोसेस बताया ना वैसा करोगे ना, कभी नहीं फंसोगे। ठीक है, चलिए देखिए 9x + का 10 अगर कहीं मिस्टेकली लिखा गया होगा तो अलग बात है, 3x³ + x² - x + अब देख लेना कहीं कुछ गलत ना लिखाया हो। 3x³ को किससे डिवाइड करेंगे, 9x से, क्या है आप देखो, x² / 3 आ रहा है क्या है, x² / 3 आया, तो यहाँ लिख देंगे x² / 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3x³ हो जाएगा। ठीक है, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे उससे तो क्या जाएगा, +10x² / 3। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन करना पड़ेगा, क्या करेंगे। हमको ऐसा लग रहा है कि गलती कर दी है क्या, प्लस का माइनस प्लस का, कहाँ गलती है, कहाँ मिस्टेक बताओ, क्या निकला है? देखो तो क्वेश्चन सही लिखे हैं। अच्छा अच्छा, देखो क्या गलती किए हैं यहाँ, 9x, अरे नहीं नहीं ठीक है, पहले बताओ ये सही है, देखो तो कौन सा मिलाओ, ये सही है पक्का, ये सही है, ये सही है, ये रिमाइंडर ये क्वेश्चन है, देखो तो मिलाओ तो एक बार, उल्टा लिख दिए क्या हम? हाँ इसीलिए हमको लग रहा आंसर नहीं आ रहा, दिखाओ तो क्वेश्चन, क्वेश्चन दिखाओ तो, उल्टा लिखा गया है, प्रोसेस यही होगा ठीक है, इसलिए इतना कॉम्प्लिकेट हो रहा। कोसेंट 3x-, अरे यार उल्टा लिख दिया, ये आपका कोसेंट है और ये क्या आपका उल्टा लिखा गया। बाकी प्रोसेस वही करेंगे, प्रोसेस वही से करेंगे ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया ना क्या करना है, पक्का है ना? ठीक है वैसे कर लेना। यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ से वो लिख ही गलत दिए, सवाल ही गलत लिख दिए। चलो तो आप लोग ध्यान नहीं दिए कोई, बोले सर हम लोग, आप लोग कहाँ है, हम लोग क्या ध्यान देंगे, आप क्या ले हैं, हाँ थप्पड़ देंगे तुम लोग को, क्वेश्चन गलत लिख दिया हम। हाँ जी कौन सवाल था, 12 में इसी का, क्या सवाल पढ़ो थोड़ा सा, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। सुनो करना क्या है, सुनो f(x) है, f(x) दिया हुआ है कुछ रे, और g(x) भी दिया हुआ है, सुनो रोए ठीक है, ये आपका डिविडेंड है और ये क्या आपका डिवाइजर है। पहले डिवाइड कर लेना पसंद से, तो जब डिवाइजर को डिविडेंड से डिवाइड करोगे तो कुछ कोसेंट आएगा और कुछ क्या आएगा, इतना कर लिए, सुन लो है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखना डिविडेंड, ये लिखना, और इसको लिखना डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसको मल्टीप्लाई के इसको ऐड करना, देखना तो डिविडेंड के बराबर आ रहा है, कर दे बहुत ट्राई किए, चलो कोई बात नहीं, कर दे। कितना नंबर सवाल था रे, चलो फटाफट करते हैं, सजा लो पहले इसको ठीक है। देखो रे सवाल नंबर आपका 12 है, 8 + 20x + x² - 6x³ और g(x) क्या है आपका, देखिए तो
ये है आपका 2 + 5x - 3x²। यही है ना बाबू सवाल? एक बार सवाल मिला लो प्लीज। 8 + 20x + x² - 6x³ और ये 2 + 5x - 3x²। चलिए देखिए, तो हम लोग इसे डिवाइड कर रहे हैं तो चलिए सजा के लिख दो। देखो हमेशा घटते क्रम में लिखेंगे, किसके? जो डिग्री है उसके घटते क्रम में, मतलब जो पावर है। तो +5x + 2 -6x³ + x²। यहाँ देख लो बच्चा लोग, देख लिए, हो गया। अब देखो पहला यहाँ पर क्या है और वहां पहला क्या है? माइनस में कट जाएगा 3 तो क्या जाएगा? 2x आ जाएगा, ठीक है। तो 2x इंटू क्या जाएगा? -6x⁻3। फिर अरे तुम लोग का फोकस नहीं है यहाँ पर, बच्चे हो, देख लो ना यहाँ पे। फिर प्लस 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 4x, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, ये और ये कट जाएगा। ये कितना आएगा देखो तो, बोलो कितना आएगा? थप्पड़ देंगे, -9x² आएगा। ध्यान ही नहीं यहाँ पर। यहाँ -4x + 20, बताओ कितना आएगा? सुन सुन के बोल रहे, +16x और प्लस का 8। अब यहाँ पहले लेंगे -9x², यहाँ फोकस कीजिए। और यहाँ पहला क्या है बताओ कितना आएगा? ठीक है 3, 3 बार कटेगा, चलो 3 बार में 3 3 9, तो +3, ठीक है रे। अब देखो 3 से माइनस, तो -9x² प्लस 5 ये 15x और प्लस 6, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस कट गया। 16 में से 15 जाएगा x और 8 में 6 जाएगा 2। अब तो आगे नहीं करेंगे, तो डिविडेंड बराबर क्या हो गया आपका? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर कितना है देखो तो, -3x² + 5x + 2, कोसेंट कितना है? 2x + 3 और रिमाइंडर कितना है? +x + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डिविडेंड के बराबर होना चाहिए। डिविडेंड मेरा क्या आपका f(x) है, तो देखो तो करो। अब देखो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 6x², सॉरी क्यू होगा ना, हाँ ठीक है। फिर इसको इससे करो +10x², इसको इससे करो +4x। अब इसको इससे करो -9x², इसको इससे करो +15x + 6। और चूंकि ये प्लस में तो लिख दो +x और +2। देखो यहाँ पे आ गया -6x³ + 10x² -x², क्या हो गया? +x²। अब देखो +10x² -9x² +4x +15x +x, तो 4 15 19 और 1 20, तो +20x। 6 + 2 कितना आ गया? देखो आ गया रे, तो क्यों बोल रहे थे नहीं आ रहा था? तो फिर करोगे गलत, वैसे ना होगा, ठीक है। तो आप लोग जाके पूरा बना के आइएगा। कुछ नहीं, डिवीजन एल्गोरिथम को चेक करने बोला था, मतलब ये प्रूफ करने बोला था कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो आज आप लोगों का काम है, आज असाइनमेंट दे रहे हैं पूरा RS अग्रवाल, पूरा NCERT, ठीक है।